नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप मुझे इस वक्त टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूबा की राजधानी पटना में बड़ा रोड शो किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो फ्लॉप रहा या फिर हिट, आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। आज राजधानी पटना से जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, यह तस्वीर बता रही है कि अगर हाल ऐसे रहे तो 2025 का जो चुनावी नतीजा होगा, जो बिहार की जनता का जनादेश होगा, दिल्ली में बैठे नेताओं की धड़कनें बढ़ जाएगी जब वोटों की गिनती होगी। चुनावी साल है बिहार में, दिल्ली वाले नेताजी लोग लगातार बिहार आ रहे हैं और इस कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी दफे इस साल में बिहार आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की रात राजधानी पटना में ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पटना में रोड शो किया तो उस रोड शो के दौरान की तस्वीरें भी आई है। आपने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो वाली विजुअल्स को देखा है, लेकिन आपको जमीनी हकीकत समझना होगा। बिहार की राजधानी पटना आज पूरी तरीके से सज धज कर तैयार था। बीजेपी के तमाम नेता बड़े तैयारियों में जुटे थे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सुपरहिट बनाना है। पीएम मोदी भी इस वजह से बिहार आ रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मजबूत हो, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश करे, बिहार में एनडीए के अंदर एक बड़े जनादेश का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन आज मैं इस रिपोर्ट में कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर पटना के 14 विधानसभा क्षेत्र के 6 विधायक, 40 से ऊपर दावेदार संभावित कैंडिडेट जो रेस में है। नाम तो हालांकि जितनी सीटें एनडीए में बीजेपी को मिलेगी उतनी ही होंगी, लेकिन 6 विधायक बीजेपी के, 40 से ऊपर दावेदार, 1 सांसद, 3 पूर्व सांसद, कितने पूर्व विधायक लगे रह गए और हकीकत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बिहार की राजधानी पटना में सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। सुपर फ्लॉप। विजुअल्स कहिए तो दिखाएं, विजुअल्स कहिए तो आपके सामने रखी जाए। आपके सामने कई विजुअल्स होंगे जो आपने देखा होगा अब तक, लेकिन हकीकत समझना जरूरी है। एक बार तस्वीर देखिए इस तस्वीर को, पटना की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान की तस्वीर। पीएम मोदी का रोड शो बिहार की राजधानी में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर भाजपा की हर तैयारी धरी की धरी रह गई। राजधानी पटना में 3 लोकसभा क्षेत्र कनेक्ट है, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, और इसके अलावे अगर देखें तो मुंगेर में भी 2 सीट है पटना जिले का, बाढ़ और मोकामा। लेकिन अगर पटना में मैं बताऊं आपको, पटना में जो बाढ़ सीट है बीजेपी के पास है, दीघा सीट बीजेपी के पास है, बांकीपुर सीट बीजेपी के पास है, कुमराट सीट बीजेपी के पास है, पटना साहिब सीट बीजेपी के पास है, विक्रम सीट आज के वक्त में भाजपा के पास है, क्योंकि कांग्रेस से स्विच करके सिद्धार्थ सौरभ जो है वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो 6 विधायक, एक तो बिहार सरकार के मंत्री है, इसमें एक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और इतने लोग लगकर सैकड़ों बड़े नेता, सैकड़ों की मैं बात कर रहा हूं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि भाई प्रधानमंत्री जी का रोड शो पूरी तरीके से हिट होनी चाहिए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के सड़क पर निकले तो सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी। पटना की सड़क पर जब प्रधानमंत्री निकले तो अगर कुल भीड़ देख ली जाए
एक लंबी दूरी पीएम ने इस रोड शो के जरिए तय की है, तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी। पूरी अगर इस 5 किलोमीटर के लंबे डिस्टेंस को आप देखें, अगर समझें, तो इसमें कई ऐसे जगह थे जहां पर लोगों की भीड़ ही नहीं थी, लोगों की भीड़ ही नहीं थी सड़क पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला था वो सीधे आगे की ओर निकलते जा रहा था और लोगों की भीड़ का ना होना, लोगों की भीड़ नहीं जुटना, यह दिखाता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति जो है वो चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए शुभ संकेत नहीं है। देखिए, अब प्रधानमंत्री जी की कार्य रैली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी राज्य में जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए तो वहां पर प्रदेश नेतृत्व बड़ी तैयारी करता है। बिहार को लेकर भी ठीक ऐसा ही था। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारियां दे रखी थी। बिहार को लेकर भी स्पष्ट तौर पर था कि भाई बिहार में जो रोड शो हो रहा है ये रोड शो कहीं ना कहीं हिट हो। अब देखिए, 2 मायने आपको बताते हैं कि इस रोड शो के फ्लॉप होने के पीछे की बड़ी वजह क्या है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आए तो वो मधुबनी पहुंचे थे। मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेंगे, आतंकियों की जमी को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है, प्रधानमंत्री ने कहा था। इसके बाद देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के लिए चलाया गया और भारतीय सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सेना ने कार्रवाई की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पटना रोड शो भी इस विजय गाथा को दिखा रहा था। अब जरा समझिए, पीएम के रोड शो में भीड़ क्यों नहीं जुटी, जबकि बीजेपी ने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत होनी चाहिए। जनता के बीच एक तौर पर आप कहें तो बड़ी नाराजगी है। बिहार में एनडीए के खिलाफ भी, बीजेपी के खिलाफ भी, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर क्रेडिट लेंगे तो लोगों के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, लोगों के भावनाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये तो घटिया मानसिकता वाली राजनीति है कि ऑपरेशन चलाए सेना, ऑपरेशन चलाए सेना, बीच में सीज फायर करने के बाद क्रेडिट लेंगे मोदी जी। देश की सेना ने पराक्रम दिखाए हैं, देश की सेना ने आतंकी ठिकानों पर वार किया है, देश की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकियों को नेस्तनाबूद किया है उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना को मिलनी चाहिए। और आज बिहार की जनता ने जब पटना की सड़कों की तस्वीर आई तो यह दिखा भी दिया कि भारत की सेना के साथ इस वक्त बिहार की जनता है। देश के प्रधानमंत्री के फैसले के साथ भी बिहार की जनता उस वक्त खड़ी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले रहे थे, जब भारत के निर्दोष लोगों की हत्या का बदला भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर घुस कर ले रही थी। लेकिन आज बंगाल हो या बिहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में आए रोड शो करने, जब बिहार की धरती पर पधारे तो यह हवा दी गई कि ऑपरेशन सिंदूर। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया, ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व भारत की सेना ने किया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के कई वीर जंबाज जो सैनिक थे उन लोगों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया आतंक के आकाओं को पालने का। और भारतीय सेना की इस कार्रवाई का क्रेडिट कोई सरकार ले तो सही, लेकिन कोई पार्टी लेगी तो ये बर्दाश्त नहीं है। बिहार की जनता को लेकर एक बड़ा पुरानी कहावत है। कहावत यह है कि बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता राजनीति के राज से लेकर नीति तक को समझती है। बिहार की जनता को लेकर यह कहा जाता है कि भाई सब जगह ठग लोगे, बिहार की जनता ठगने वाली नहीं है। बिहार की जनता उड़ते हुए चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है।
बिहार की जनता के बीच जो मैसेज था बीजेपी के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पहुंचाए, लिहाजा सीज फायर को लेकर जिस तरीके से अमेरिका की इंटरफेयर के बाद यह सीज फायर हुआ, भारतीय सेना बदला लेने के प्लान में थी लेकिन उसे रोक दिया गया। बिहार की जनता में सीज फायर का गुस्सा था और शायद राजधानी पटना की सड़कों पर जो तस्वीर दिखी आज, वो तस्वीर उसकी एक तौर पर कह सकते हैं कि प्रमाण है। दूसरी ओर अगर देखें तो बिहार में एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ वाली सरकार है जो जेडीयू के साथ है। आज के वक्त में बिहार में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर बड़ी नाराजगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी साल में रोड शो करते हैं तो हो सकता है कि इसका भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा हो। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में पहला रोड शो सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।